हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग है इसको देखते हैं, समझते हैं। फिगर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें हेडिंग है चैलेंज फॉर द न्यू नेशन स्टेट। भारत जब बना था आजादी के बाद, इंडिया जो है, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का जो इस समय मैप है, ऐसे आपका ओरिजिनल मैप नहीं था। पहले आपका इधर वाला भी और इधर वाला जो आपका ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान, ये सब एक में थे। लेकिन पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए, पाकिस्तान अलग बन गया और इंडिया अलग था, तो इंडिया जो बना 1947, उस समय भी बहुत सारे चैलेंज थे। आज जो हमारा मैप दिखता है वैसा ओरिजिनली अगर नहीं रहता, अगर भारत चैलेंज को अच्छे से सुलझाया नहीं रहता। तो चलो पहले देखते हैं कि करके चैलेंज क्या थे। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं ना कि आजादी के दिन आपका 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है स्पीच दे रहे हैं लाल किले से। आजादी के बाद देखिए जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी। तीन चैलेंज थी। तीन चैलेंज में पहला चैलेंज हम ये देखेंगे कि भारत को हम कैसे यूनाइट करके रखें, एक करके रखें। क्योंकि भारत से इधर आपका वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था। इनको छोड़ के भी ये जो है ना, जो आपका इंडिया की बाउंड्री आपको दिख रही है, इसको हम कैसे एकजुट करके रखें, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज थी। क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, उस समय 550 से ज्यादा 552 आपका प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये था ना कि वहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था। वहां पे राजाओं का कंट्रोल था, राजा महाराजाओं का कंट्रोल था और उनके स्वेच्छा पे था। जैसे मान लो कि यहाँ पे एमपी है, एमपी में मालवा जगह है, मालवा के राजा के ऊपर उसकी कंट्रोल थी कि वो चाहे तो इंडिया में मिल सकता है, चाहे पाकिस्तान में रह सकता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो 552 स्टेट को एक इंडिया में लाना ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया कैसे यूनाइट रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत में 500 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि बंगाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, भोजपुरी है, अवधी है। ऐसे करके 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो कुछ आपके जियो पॉलिटिक्स थिंकर थे, वो ये सोच रहे थे कि भारत जो है कई सारे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि भारत यूनाइट नहीं हो पाएगा। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रिंसली स्टेट इतने ज्यादा है और भारत की कल्चर और यहाँ की लैंग्वेज भी क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है यहाँ पे। तो भारत एक नहीं हो सकता, यहाँ पे कई सारे इसके पार्ट होंगे। पहला ये चैलेंज था कि भारत को कैसे यूनाइट रखें। सेकेंड चैलेंज ये था कि भारत को अगर हम यूनाइट रख रहे हैं, हमको वहां पे डेमोक्रेसी लाना था। डेमोक्रेसी क्यों लाना था? क्योंकि डेमोक्रेसी अगर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो फंडामेंटल राइट आएगा। फंडामेंटल राइट जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट होता है फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार है। फिर उसके बाद इसमें अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, उसको बैन कर दिया गया था। आज देखते हो ना दलित के साथ जो शोषण हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा पहले शोषण होता था। तो ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो छुआछूत बंद होगा, बोलने की आजादी रहेगी, कहीं भी घूमने की आजादी रहेगी, कोई भी ज्यादा शोषण नहीं करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि राजा जो अपने प्रिंसली स्टेट में जो राजा था, जो मोनार्की में जो किंग था, राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रजा को इतनी स्वतंत्र मिले कि वो मुझसे ही सवाल पूछे। और डेमोक्रेसी जब आएगी, फंडामेंटल राइट आएगा, तो लोग जो है राजा से ही क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। तो डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना भी बहुत बड़ी क्या थी, चैलेंज थी। थर्ड चैलेंज ये था कि भारत को डेवलप भी करना है, हमें यूनाइट भी करना है, एक लेके चलना है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी लाना है, डेमोक्रेसी भी लाना है, और उसके साथ साथ हमें ऐसे स्टेप लाना है कि भारत आगे क्या करे, ग्रो करे। यहाँ पे भारत की डेवलपमेंट हो, आपकी पढ़ाई में, हेल्थ केयर में आपका ग्रोथ हो, भारत के लोग जो है ज्यादा स्वस्थ रहे, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। क्योंकि आजादी के टाइम अगर देखेंगे तो भारत में लिटरेसी रेट बहुत डाउन थी। नियरली 17% के आसपास लोग ही भारत में पढ़े लिखे थे और 32.5 ईयर भारत की क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। मतलब ऑन एवरेज 32.5 साल ही लोग क्या रहते थे, जिंदा रहते थे। और भारत में 100 में लगभग 17 लोग ही पढ़े लिखे थे। तो भारत को डेवलपमेंट भी करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये तो इमीडिएट चैलेंज थे जो भारत को मिले आजादी के टाइम ही। आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ।
जब भारत में टू नेशन थियरी जब लागी, टू नेशन थियरी ये हुआ कि भारत दो देश में टूटेगा, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। इंडिया के पीएम आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पाकिस्तान के आपके पाकिस्तान को बनाने वाले आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से टू नेशन थियरी आई और वहां पे जैसे भारत से लोग कुछ पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान से भारत में आएंगे और कैसे स्टेब्लिशमेंट होगा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत में। वहां से डिस्प्लेस करके कैसे उनको बसाया जाएगा। अब देखो जब भारत का पार्टीशन हुआ ना, तो वहां पे चार चीजें देखी गई इमीडिएट बेसिस पे जो प्रॉब्लम जनरेट हुई। पहली प्रॉब्लम ये थी, जैसे भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो आप देख रहे हो बोला गया कि जहां पे हिंदू ज्यादा है, हिंदू जहां पे ज्यादा रहेंगे वहां पे इंडिया बन जाएगा, जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वहां पे क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो। आप देख रहे हो इस साइड आपके मुस्लिम ज्यादा थे और यहाँ पे इस साइड आपके मुस्लिम ज्यादा थे। एक ही जगह मुस्लिम नहीं थे, इसलिए एक ही दो देश बनाने पड़े। पाकिस्तान इधर भी बनाना पड़ा, इधर भी बनाना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर एक ही जगह पूरे मुस्लिम रहते तो एक ही जगह देश बनता। इस वजह से कोई भी ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो यहाँ भी आपका पाकिस्तान बना और यहाँ भी पाकिस्तान बना। ये ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना। ये एक प्रॉब्लम था। चार ऐसे प्रॉब्लम हुए थे पार्टीशन के टाइम, ये पहला प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम ये था ना कि सभी जो मुस्लिम थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिले। जैसे गांधी जी के एक दोस्त थे, इनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे भारत को आजादी दिलाने के लिए, और वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले। वो चाहते थे कि इंडिया एक ही रहे और सब एकजुट रह के रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान के मैप में ये देख रहे हो, ये मैप जो एरिया है इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ये एरिया है, ये आपका यहाँ पे लगभग बिलोंग करता है। अब ये था ना कि जब पार्टीशन के टाइम ये आपका पाकिस्तान बन गया था और ये इंडिया बन गया था, और यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नेता थे आपके खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। अब ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले, लेकिन इनका लोकेशन ऐसे जगह पे था कि इनको जबरदस्ती पाकिस्तान में क्या कर दिया गया, इनके प्रोविंस को पाकिस्तान में मिला दिया गया। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि कहीं भी एक जगह मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सभी मुस्लिम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में मिलना। जैसे आपके फ्रंटियर गांधी, जिनको बोला जाता था खान अब्दुल गफर खान, ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले, लेकिन इनका एरिया ऐसे जगह पे था कि उनको ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में क्या होना पड़ा, मर्ज होना पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि दो ऐसे एरिया थे, यहाँ पे आपका पंजाब और यहाँ पे आपका बंगाल, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी क्या थी, ज्यादा थी। देखो यहाँ पे मैपिंग में देख सकते हो, जहां जहां ग्रीन है ना वहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, जहां पे आपका सेफ्रॉन है आपका हिंदू की संख्या ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन में हल्का आपका सेफ्रॉन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे तो हिंदू की पॉपुलेशन है। इसका मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थी, जैसे पंजाब और बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। इसका मतलब यहाँ पे पंजाब और यहाँ पे बंगाल में मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ एरिया थे वहां पे नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू और सिख की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। इसका मतलब हम पाकिस्तान बना तो दिए मुस्लिम के हिसाब से, लेकिन इस एरिया में भी पंजाब और बंगाल में कुछ कुछ एरिया थे जहां पे नॉन मुस्लिम हिंदू और सिख की जनसंख्या क्या थी, ज्यादा थी। और ये उल्टा हर जगह था, क्या था ना कि मुस्लिम मेजोरिटी के लिए पाकिस्तान बना जाएगा। लेकिन यहाँ पे पंजाब और यहाँ पे बंगाल, पंजाब बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी, चाहे आपका हिंदू चाहे सिख, नॉन मुस्लिम में हिंदू और सिख आते थे, इनकी पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी में थे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे हिंदू मेजोरिटी चाहे सिख मेजोरिटी, नॉन मुस्लिम क्या थे, मेजोरिटी में थे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे हम देखेंगे इसमें लास्ट फोर्थ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे, देखो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज करेंगे। यहाँ पे देखिए, इरेज नहीं हुआ क्या, देखिए
फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जैसे देखिए, ये था ना कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा होंगे वहां पे पाकिस्तान बना जाएगा, और जहां पे हिंदू ज्यादा वहां पे इंडिया बनेगा, चाहे हिंदुस्तान बनेगा। लेकिन ये पंजाब और बंगाल को अगर हम लोग छोड़ दें, जैसे पंजाब बंगाल में ये था कि कहीं कहीं ऐसे जगह थे जहाँ पे हिंदू की ज्यादा जनसंख्या थी, चाहे सिख की ज्यादा जनसंख्या थी। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह आपके, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे देखेंगे कि अंदर भी आपकी हिंदू की पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। और वैसे ही इंडिया के बीच में भी देखेंगे तो देख रहे हैं ये हरा हरा पार्ट, यहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, दिल्ली के पास मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी। इसका मतलब ये प्रॉब्लम ये भी था माइनॉरिटी वाला, कि दोनों तरफ लाखों के संख्या में, जैसे पाकिस्तान में भी लाखों के संख्या में हिंदू और सिख थे, और वैसे ही लाखों के संख्या में मुस्लिम भी कहाँ फंसे हुए थे, इंडिया में दिल्ली के आसपास फंसे हुए थे। चार प्रॉब्लम देखो, पहले हम रिकैप करते हैं क्या पढ़े हैं। सबसे पहले ये था ना, क्या चैलेंज था, पहले चैलेंज यह था कि भारत को कैसे यूनाइट करके रखेंगे, दूसरा चैलेंज भारत में डेमोक्रेसी कैसे लाएंगे, और भारत को डेवलप कैसे करेंगे। चार प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये था पहला कि कोई ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो। दूसरा ये था कि सब मुस्लिम पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, जैसा आपका फ्रंटियर गांधी चाहते थे वो इंडिया में मिलने के लिए, वो टू नेशन थियरी की अपोज करते थे कि दो देश नहीं बनना चाहिए। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये था कि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, मेजोरिटी थी, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम क्या थे, मेजोरिटी में थे। चौथा प्रॉब्लम ये था कि धर्म के हिसाब से देश तो बना दिया गया था, उसके बाद भी लगभग आपके लाखों के संख्या में हिंदू और सिख आपके पाकिस्तान में फंसे हुए थे, और दिल्ली के आसपास भी लाखों की संख्या में मुस्लिम कहां फंसे हुए थे, इंडिया में फंसे हुए थे। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन हुआ उसका नतीजा क्या हुआ। इसमें इतने सारे प्रॉब्लम थे कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि मुस्लिम को पाकिस्तान बनाया गया था, और इंडिया किसके लिए था, हिंदू के लिए। लेकिन बहुत सारे हिंदू और सिख आपके पाकिस्तान में फंसे थे, और वैसे ही आपके बहुत सारे मुस्लिम जो है इंडिया में फंसे थे दिल्ली के आसपास। और जहां ये हरा हरा देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके मुस्लिम फंसे हुए थे लाखों की संख्या में। तो नॉर्मल सी चीज है, जब ये अचानक से हुआ कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान में जाएंगे और सभी हिंदू इंडिया में रहेंगे, तो लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने लगे पाकिस्तान की तरफ, और इधर से आने लगे। तो जो भी ट्रेन थी हाच पाच मच गई कि कैसे भी हमको जाके पाकिस्तान में जाना है मुस्लिमों को, और वहां के हिंदू और सिख जो है ये था कि हम इंडिया में आएंगे। फिर यहाँ पे वायलेंस भी होने लगा, जैसे औरतें, बच्चे और जो भी जवान थे वो क्या करने, हिंसा करने लगे। जो इंडिया में मुस्लिम थे उनको मारा काटे जाने लगा। सेम इसका उल्टा होने लगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख थे उनको मारा काटा जाने लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ, गर्ल्स को एबडक्ट, अपहरण करा जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, फोर्सफुली मैरिज किया जाता था। जैसे मान लो कि कोई हिंदू है, हिंदू बोलता था मुस्लिम लड़की से कि आप जो है मुझसे शादी करिए, शादी करिए नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो उनको शादी करना पड़ता था। ऐसे से उल्टा अगर कोई मुस्लिम है तो वो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हिंदू फंसा हुआ है और हिंदू वो चाहता है इंडिया में जाने के लिए, तो बोलता था मुस्लिम आदमी बोल देते हैं इंडियन गर्ल्स, हिंदू गर्ल्स से कि आप जो है मुझसे शादी कीजिए तो आप मुस्लिम हो जाएंगी, नहीं तो मैं आपका रेप करूंगा या फिर आपको मार दूंगा। ऐसे सब बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे, गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, उनके साथ रेप होने लगा। और इन सब चीजों को डील करने के लिए ये आप देखेंगे कि बहुत सारे चीजें चालू की गई सरकार की तरफ से, लेकिन नाकामयाब रही। फिर बहुत सारे फादर ऐसे थे ना कि अपने बेटी बेटी जो है उनको किलिंग कर देते थे, मार देते थे, क्योंकि लड़कियों को इज्जत माना जाता है घर का। वो उनको ये था कि अगर मैं लेके जाऊंगा रास्ते में अपहरण होकर लड़कियों का और उनके साथ रेप होगा तो मेरी मर्यादा, मेरी कुल की मर्यादा जो है ध्वस्त हो जाएगी। तो बेटी को अपने हाथ से ही बाप मार देता था ताकि उसका रेप ना हो सके। सोचिए ऐसा ऐसा कंडीशन था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मारपीट दोनों तरफ से हुई, अत्याचार दोनों तरफ से हुई, बॉर्डर के दोनों तरफ से। अमृतसर और कोलकाता में ये जो दंगे बहुत ज्यादा होने लगे, अमृतसर आपका पंजाब के आसपास है और कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह जो है दंगा ज्यादा होने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान में था वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थे, यहाँ पे इंडिया में था लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थे, इस वजह से यहाँ पे दंगा होने लगे। दोनों तरफ जो माइनॉरिटी थे, जैसे पाकिस्तान में हिंदू सिख और इंडिया में मुस्लिम, जो दोनों तरफ ये अपना घर छोड़ के जाने लगे
और इन्हें रेफ्यूजी कैंप पे रहना लगा। इस जनवरी में आप देखेंगे कि बहुत लोगों को अटैक किया गया, मारा गया और रेप किया गया, लड़कियों का, औरतों का अपहरण हुआ, एब्डक्ट किया गया। बहुत सारे केस में जो है फैमिली मेंबर, अभी बताया ना, अपने बेटी को मार देता था, औरतों को मार देता था, क्योंकि फैमिली का ऑनर, कुल का मर्यादा बचे रहे। और इसमें देखा गया कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से क्या हो गए, अलग हो गए। जो राइटर है, पोएट है, फिल्म मेकर, ये लिखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो ये रूथलेस किलिंग थी, कैसे वायलेंस हुआ, वो अपने शॉर्ट स्टोरी पोयम में, हम तो बोल रहे हैं ना, वो फिल्म में ऐसे बना के दिखाते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उससे हुई थी। हर एक चीज को, पार्टीशन के टाइम हर एक चीज को, फाइनेंशियल एसेट को बांटा गया था। कितनी कुर्सी है, चेयर है, टाइपराइटर है, पेपर क्लिप है, किताब है, सब कुछ। यहाँ तक कि पुलिस के बैंड को भी इंडिया और पाकिस्तान में, इतना इंडिया में रहेगा, इंडिया पाकिस्तान, इतना पाकिस्तान रहेगा। कोई पुलिस की चौकी है तो उसमें कितने चेयर है, वो कितना इंडिया में जाएगा, कितना पाकिस्तान में जाएगा, हर एक चीज की डिवीजन हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिमों का देश बना था पाकिस्तान, लेकिन भारत में जब सेंसस हुआ 1951 में, तो देखा गया कि 10 से 12% भारत की टोटल पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। ये भी इसका कंसिक्वेंस था। मुस्लिम लीग जो है, ये हमेशा बात करती है कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो अनसेफ है, और इनके बारे में हमेशा डिमांड करती है कि इनके लिए मुस्लिम का अलग नेशन बनाने के लिए डिमांड करती है कि इंडिया में भी जो मुस्लिम फंसे हुए उनको अलग स्टेट दे दिया जाए। और इसके हिसाब से ऐसे ही भारत में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो पाकिस्तान में जो हिंदू फंसे हुए हैं उनको जो है बोलती है कि आ, आ, उनके उनके ऊपर जब भी अत्याचार होता है तो इंडिया उसका आवाज उठाता है। जैसे देखो, एक चीज और थी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना और वो मुस्लिम कंट्री बन गई। वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को बोलती है कि जब मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बन गया तो इंडिया भी कैसा देश होना चाहिए, हिंदू नेशन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बना ही मुस्लिम देश, मुस्लिमों के लिए, तो इंडिया आपका हिंदू देश होना चाहिए। भारत इस समय क्या है, सेकुलर है। तो कुछ लोग डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान जब मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया क्या होना चाहिए, सेकुलर कंट्री होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा गांधी जी। गांधी जी का आजादी में बहुत बड़ा रोल था, लेकिन पार्टीशन से वो खुश नहीं थे। वो टू नेशन थियरी के अपोज थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान दो अलग देश बने। लेकिन जब इतना वायलेंस होने लगा, जब दो देश बने, तो उस वायलेंस को शांत कराने के लिए गांधी जी जाते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि गांधी जी जो है नोआखली, आपका बंगाल में नोआखली जो जगह था, वहां पे गए थे कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए। जैसे बंगाल जाते थे, अमृतसर जाते थे कि वहां दंगे शांत हो। दिल्ली में जाते थे, दिल्ली में जैसे मुस्लिमों को मारा जाता था तो दंगे शांत हो, जब जाते थे तो दंगा शांत होता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जो है ना, आ, दंगा चालू हो जाता था। गांधी जी बोलते थे, देखो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोली थी ना, कुछ पैसे मनी अलॉट हुए थे कि पाकिस्तान को दिया जाएगा। जब इतना ज्यादा दंगा उंगा देखा गया तो इंडियन गवर्नमेंट बोली कि हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, पाकिस्तान को एसेट नहीं देंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें थी। फिर बोले कि सभी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बोली। लेकिन बाद में गांधी जी बोले कि नहीं, इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। गांधी जी अनशन पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए और बोले कि भारत में जो चाहे रह सकता है, सभी एक ही है, मुस्लिम भी भारत में रह सकते हैं। और उसके बाद बोला कि इंडिया को पैसा देना चाहिए पाकिस्तान को। तो उनके अनशन के वजह से वो फास्ट पे बैठ गए थे। उनके अनशन के वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है जो भी पैसा था वो पाकिस्तान को दे दी, जो अलॉट हुआ था। और उसके बाद मुस्लिमों को भारत में अलाउ रहना, भारत में रहने की आजादी मिल गई। और इसके वजह से भारत में जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो गांधी जी के इस डिसीजन से खुश नहीं हुए कि वो क्यों बोले हैं कि मुस्लिम भी भारत में रह सकते हैं, वो क्यों फास्ट किए हैं। और इसी वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का एक लीडर था, उसका नाम था नाथूराम गोखले। और उसने क्या किया कि गांधी जी को 3 गोली मार दी और गांधी जी का क्या हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो ये आप देखेंगे कि गांधी जी भी अपनी जीवन की सेक्रीफाइस कर दिए थे पार्टीशन के वजह से ही। फिर इसके आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।